बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान अकेडमी पर। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और नया चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या, यानी इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, ऊंचाई दूरी वाले। तो इसमें इसके अंदर क्या आते हैं, दो शब्द आते हैं। एक होता है हमारा उन्नयन कोण, एक होता है हमारा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई मीनार है, ठीक। इस मीनार के शिखर पर और यहाँ पर कोई क्या, कोई पॉइंट है हमारा पृथ्वी पर। यहाँ से हम लोग कहाँ, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ, मीनार की तरफ, ठीक। और अच्छा, अवनमन कोण कौन सा होता है बच्चों, अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो कहाँ, मीनार पर से देखा जा रहा है, ठीक है ना। यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण होगा और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। तो ये दो कोण होते हैं हमारे, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होगा, नीचे से यानी पृथ्वी पर शिखर की तरफ देखा जा रहा है, मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, तो ये कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण, शिखर से यानी मीनार की चोटी से अर्थ की तरफ देखा जा रहा है, नीचे की तरफ देखा जा रहा है, ये कोण हमारा अवनमन कोण होगा। तो इसी चीज के बारे में हम लोग, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो इससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, इसको मिटा लेते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मीनार बना लेंगे बच्चे, ये मीनार आ जाएगी, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। उसके बाद बोला गया जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, यानी छाया की लंबाई हो जाएगी, और कितनी है, 20√3 मीटर, ठीक। तो सूर्य के उन्नयन कोण को याद करना है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। अब जाहिर है बच्चों, उन्नयन कोण कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनेगा, हमने अभी बोला था। तो हमसे ये कोण पूछा गया, ये कोण मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, ठीक। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, मीनार की 20 मीटर है, और इसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 20√3 मीटर है। तो हमसे बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास हाइट हैगी, हमारे पास आधार हैगा, ठीक है। तो लिख लेंगे, पहले दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, ठीक। मीनार की छाया की लंबाई, यानी इसकी छाया की लंबाई कितनी है बच्चे, 20√3 मीटर। हमसे बोला है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर क्वेश्चन, ठीक। त्रिभुज एबीसी में हमारे पास लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, लाल बटे कक्का में, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा लगा देंगे, ठीक। tan थीटा, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चे 20 मीटर, आधार कितना 20√3 मीटर। बच्चे मीटर से मीटर कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा एक बार, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 1/√3। tan में 1/√3 वैल्यू होती है बच्चे 30 की, tan 30 की, लिख लेंगे। tan थीटा इज इक्वल, इसकी जगह पर अप्लाई कर देंगे बच्चे tan 30, tan से tan चला जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री पाया गया। देखो बच्चों, इसे बोलेगा अवनमन कोण। तो ये मीनार है और अवनमन कोण हमने बताया था बच्चों ऊपर से देखने पर बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो अवनमन कोण, ये कोण कितने डिग्री पाया गया बच्चे? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चे? 75 मीटर। मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है और मीनार के शिखर पर से देखने पर अवनमन कोण कितने डिग्री का पाया गया? 30 डिग्री का। तो अभी हमने बताया था अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा, ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा कहीं पर इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरह की संरचना बनेगी, यानी जेड बनेगा, तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। तो बच्चे ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। हमसे बोला गया मीनार के आधार से कार की दूरी। मीनार का आधार बेटा ये है और कार ये है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लो, ठीक। देख ले इसने दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 75 मीटर, ठीक। मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री का है, ठीक है ना। मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री का, ठीक। अभी हमने बताया यानी एंगल DCA बराबर होगा एंगल किसके? CAB के, एंगल CAB के। ध्यान रखना बच्चे ये एंगल का साइन है और किसकी बात चल रही होती है? बीच वाले की बात चल रही होती है, ठीक है। DCA यानी सी पर ही तो बन रहा है 30 डिग्री, ये आगे DCA बराबर किसका? CAB के, CAB इस वाले की बात चल रही है। अभी हमने बताया कहीं Z बनेगा तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक। हमसे क्या पूछा गया? मीनार के आधार से कार की दूरी। मीनार के आधार से कार की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क मान लेंगे। माना मीनार के आधार से कार की दूरी कितनी वाली बच्चे हमने? x मीटर, ठीक। ये x मीटर मान लिया, ठीक है बच्चों। कर लेंगे, इसको मिटा लेते हैं। त्रिभुज ABC में बच्चों हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए। लंब हैगा तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आधार और लंब आएगा, तो tan थीटा होता है, ठीक। लिख लेंगे tan थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा ये है 30 डिग्री इज इक्वल लंब कितना बच्चे? 75 और आधार कितना हमारा x, ठीक है बच्चे। tan थीटा क्या होता है? लाल बटे का कम है, लंब बटे आधार। लंब हमारा 75, आधार हमारा x, क्योंकि x निकालना है। tan 30 की जो वैल्यू होती है बच्चे 1/√3, इसकी जगह 1/√3 लिख देंगे। 1/√3 ये 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x की 1 में करेंगे x, 75 की √3 में करेंगे 75√3, ठीक। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, वरना यहाँ पे ही छोड़ देंगे इसको, मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई
4 मीटर है, जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसके अंदर दो त्रिभुज बनेंगे हमारे, मतलब दो चित्र बनेंगे इसके अंदर। एक तो कितना 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के लिए खंभा ही होता है, ठीक है ना। तो ये चित्र बनेगा हमारा। कितनी ऊंचाई है इसकी? 6 मीटर। ये हमारा स्तंभ है, ठीक है बच्चों। कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई कितनी है बेटा? 4 मीटर है, ठीक। और यहाँ जो एंगल बन रहा है बच्चे, थीटा बन गया, ठीक है। कोई एंगल नहीं दे रखा तो थीटा बन गया। ये चित्र हमारा ए हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है इसके अंदर, जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक चित्र और बना लेते हैं बच्चे यहाँ पर। और इसकी जो लंबाई है, छाया की लंबाई होगी, ये मीनार है बच्चे, ठीक। कितनी दे रखी है? 28 मीटर। 28 मीटर। तो हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है बच्चों। ये ABC और ये इसको PQR, ठीक। इसको PQR मान लिया हम लोगों ने। ये चित्र ए है, चित्र बी है, ठीक। यानी एक स्तंभ है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और उसके छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमसे बोला गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। कर लेते हैं बच्चे। दिया है स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर और इसकी छाया की लंबाई बराबर कितनी? 4 मीटर। दोनों इन्फॉर्मेशन लिख ले। अब इसकी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। इधर कर लेते हैं। मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई पूछी गई है बच्चे, मीनार की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बन गया। यहाँ भी थीटा होगा बच्चे। लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा 6, आधार हमारा 4। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 3 6, 2 दूनी 4। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चे 3/2। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। त्रिभुज PQR में tan थीटा लगा देंगे। इसमें भी tan थीटा, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में लंब कितना हमारा h और आधार हमारा 28, ठीक। तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे बच्चों। ये भी tan के बराबर है, ये भी tan के बराबर है, दोनों tan थीटा के बराबर है। दोनों को बराबर रख लेंगे। समीकरण 1/2 से कितना 3/2 बराबर h/28, ठीक है बच्चे। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 बार कट जाएगा। कितना 3/1 = h/14, ठीक है बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 की h में करेंगे h और 14 3 42, ठीक है ना। लिख देंगे h, 1 की h में करेंगे h और 14 42 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।